हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको वायु प्रदूषण अर्थात एयर पॉल्यूशन के बारे में बताने वाली हूँ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि एग्जाम के व्यू से यदि देखा जाए तो इसके अंतर्गत मैं आपको 7 से 8 टॉपिक जो है वो कवर कराऊंगी। साथ ही साथ काफी इजी लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और इसकी जो पीपीटी है वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी। तो किसी भी चीज की आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज का ये जो आपका टॉपिक है इसे मैं आपको काफी इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या मैं आपको बताने वाली हूँ। ये जो आपका एयर पॉल्यूशन है, वायु प्रदूषण है, इसके अंतर्गत सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी वायु प्रदूषण क्या होता है, वायु प्रदूषक क्या होते हैं, वायु प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, वायु प्रदूषण होने का कारण क्या होता है, इसका प्रभाव क्या होता है, वायु प्रदूषण के प्रकार कितने होते हैं, वायु प्रदूषण करने वाले स्रोत कौन कौन से होते हैं, इस पर नियंत्रित कैसे किया जा सकता है और साथ ही साथ इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं। तो ये जो है वो आपके 7 से 8 टॉपिक हैं जो कि मैं आपको काफी इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा हो तो आप चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने आपको प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण, इन सब के बारे में काफी इजी लैंग्वेज में जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वायु प्रदूषण अर्थात एयर पॉल्यूशन क्या होता है। तो वायु प्रदूषण की जो आपकी डेफिनेशन है उसमें लिखा गया है कि जो आपका वायु प्रदूषण है वो आपका वायु में होने वाला एक अवांछनीय परिवर्तन होता है। इसका मतलब क्या हुआ, वायु में होने वाला एक अवांछनीय परिवर्तन। तो क्या होता है, आपका जो वायुमंडल है यानी एटमॉस्फेयर है, इसमें एक निश्चित मात्रा में गैसें पाई जाती है, जैसे कि इसमें 78% आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है, 21% आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है आपकी 0.03%, साथ ही साथ आपकी अदर गैसेस भी पाई जाती है जो आपकी 0.17% पाई जाती है। ठीक है, तो इस टाइप के आपका जो एटमॉस्फेयर है उसमें ये सारी गैसें पाई जाती हैं जो कि एक निश्चित मात्रा में पाई जाती है। अब क्या होता है, ये जो आपका एटमॉस्फेयर है इसमें कुछ हानिकारक गैसें, हानिकारक अवयव आकर मिल जाते हैं। तो आपकी ये जो गैसें प्रेजेंट है एक निश्चित मात्रा में, इनका संतुलन बिगड़ जाता है। जब इनका संतुलन बिगड़ जाता है तो आपका वायु में एक अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है, इसी को कहते हैं वायु प्रदूषण। ठीक है, तो यही आपका थ्योरी में लिखा गया है। वायु में लगभग 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, 21% ऑक्सीजन पाई जाती है और 0.03% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। साथ ही साथ अदर गैसेस भी उपस्थित होती हैं। इनकी निश्चित मात्रा से वातावरण का संतुलन बना रहता है, लेकिन अगर वायु में कोई हानिकारक अवयव, कोई हानिकारक गैस की मात्रा जब बढ़ जाती है तो आपका जो वातावरण है उसका संतुलन बिगड़ जाता है, जो कि जीवों के लिए हानिकारक होता है। अब बात आती है जीवों के लिए हानिकारक क्यों होता है, क्योंकि जब आपका वायु का संतुलन बिगड़ जाएगा, वातावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा तो आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी, पेड़ पौधों को जो है वो फोटोसिंथेसिस करने में प्रॉब्लम आएगी जिससे वो खाना नहीं बना पाएंगे, जीव जंतुओं को सांस लेने में दिक्कत आएगी, हम सभी को काफी सारे कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न होंगी। इसलिए जीवों के लिए ये हानिकारक होता है, ना केवल जीवों के लिए बल्कि हम सभी के लिए ये हानिकारक होता है और इसी को कहते हैं वायु प्रदूषण। आशा करती हूँ आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। इसकी डेफिनेशन में कहा गया है वायु में होने वाला एक अवांछनीय परिवर्तन आपका वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण में मैंने आपको बताया अवांछनीय परिवर्तन क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जो निश्चित मात्रा में गैसें पाई जाती है उनका संतुलन बिगड़ जाता है हानिकारक अवयव या हानिकारक गैसों की मात्रा मिलने से। ठीक है, अब हम देखते हैं वायु प्रदूषक क्या होते हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। बेसिकली इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रदूषक अर्थात पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। यदि आपने नहीं देखा हो तो मैं आपको डबल से बता देती हूँ। जो आपके पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो आपके प्रदूषक होते हैं, वो बेसिकली आपका प्रदूषण अर्थात पॉल्यूशन फैलाने का काम करते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है कि वे पदार्थ जो आपका प्रदूषण फैलाने का काम करते हैं वो आपके प्रदूषक कहलाते हैं। अब बात आती है कि आपके वायु प्रदूषक क्या होते हैं। तो सीधी सी बात है, ऐसे पदार्थ, ऐसे सब्सटेंस जो आपके वायु प्रदूषण को फैलाते हैं, वायु प्रदूषक कहलाते हैं। राइट, तो इसमें कहा गया है विभिन्न विभिन्न स्रोतों से अलग अलग प्रकार के
हानिकारक प्रदूषक निकलते हैं जो कि आपका वायु प्रदूषण फैलाने का कार्य करते हैं। इसमें आपके गैसीय प्रदूषक आते हैं, बेसिकली वायु प्रदूषण को जो फैलाते हैं। अब गैसीय प्रदूषक कौन कौन से होते हैं, तो इसके अंतर्गत आते हैं आपकी अकार्बनिक और कार्बनिक गैसें। ये आपकी कार्बनिक गैसें हैं और अकार्बनिक गैसें कौन कौन सी हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन, इथाइलिन, एसीटोन, फॉर्मेल्डिहाइड, ये सारे कहलाते हैं आपके वायु प्रदूषक, या फिर इनका जो है वो सेपरेट नाम दिया गया है जिसे कहते हैं गैसीय प्रदूषक, जो कि आपका वायु प्रदूषक फैलाने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ये जो आपके CO है, CO2 है, SO2 है, ये सब आपके एटमॉस्फेयर में पहुंचते कैसे, एक एक करके अब हम देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड अर्थात CO। तो ये जो आपका CO है यह मुख्यतः जीवाश्म ईंधन के अपूर्ण दोहन से मुक्त होता है, यानी कि जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, जब आपका फॉसिल्स फ्यूल्स जलते हैं और वो अच्छे से नहीं जल पाते तो आपका काला काला सा धुआं निकलता है जो कि आपके एटमॉस्फेयर में चला जाता है, वही होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। आपने देखा भी होगा बड़े बड़े शहरों में जहां पर आपके 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, वहां पर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा निकलता है उन 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की सहायता से, इसलिए वहां पर प्रदूषण भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये बेसिकली आपके 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स से ज्यादा निकलता है और जीवाश्म ईंधन से ज्यादा निकलता है। ऐसा नहीं है कि किसी और से ना निकले, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स और जो जीवाश्म ईंधन होते हैं उनसे सर्वाधिक मात्रा में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए आप दिल्ली को देख सकते हैं, दिल्ली में काफी ज्यादा परिवहन होता है, काफी ज्यादा मेट्रो, काफी ज्यादा 2 व्हीलर्स, काफी ज्यादा 4 व्हीलर्स चलते हैं, इसलिए दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, प्रदूषण बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद कहा गया है कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और नॉन इरिटेटिंग आपकी गैस होती है। याद रखना इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद ये सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आपके कार्बन मोनोऑक्साइड को निकालते हैं, ये सारे सोर्स होते हैं आपके कार्बन मोनोऑक्साइड के, जिसमें आपके इंडस्ट्रियल आ जाते हैं, जिसमें आपके फॉरेस्ट भी आ जाते हैं, जिसमें आपके कई प्रकार के पावर जनरेशन आ जाते हैं, जिसमें आपके कई प्रकार के 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे सोर्स होते हैं आपके कार्बन मोनोऑक्साइड को निकालने के। ठीक है, इसमें कहा गया है बेसिकली आपका जीवाश्म ईंधन के अपूर्ण दोहन से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, साथ ही साथ जहां पर 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स का सबसे ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है वहां पर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण प्रदूषण ज्यादा होता है। ठीक है, एक बात और आपको याद रखनी है क्या, कि जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड अर्थात CO है ये आपका रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है और अनुत्तेजक होता है, यानी नॉन इरिटेटिंग होता है। ठीक है, तो सबसे पहला हुआ आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 ये आपका वातावरण में कैसे आता है। तो ये जो आपकी CO2 गैस है ये मुख्यतः जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला हुआ, कई प्रकार के तेल हुए, गैस हुई, इन सभी के जलने से आपकी CO2 मुक्त होती है। इसके अतिरिक्त कोयला से सबसे ज्यादा मात्रा में आपकी 20 से 40% राख निकलती है, ऐश निकलती है, जो कि बहुत ज्यादा हानिकारक होती है आपके वायुमंडल के लिए। ठीक है, तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड काय से निकलती है, कोयला के जलने से, काफी प्रकार के तेल आते हैं, कई हानिकारक गैसें आती हैं, इन सभी के जलने से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो कि आपके एटमॉस्फेयर में जाकर मिल जाती है। साथ ही साथ जो कोयला होता है उसको जलाने से जो आपकी ऐश निकलती है, राख निकलती है, वो आपकी ज्यादा हानिकारक होती है। ठीक है, इसके बाद कहा गया है वनों की कटाई एवं अत्यधिक ईंधन के जलने के कारण वायुमंडल में CO2 की मात्रा अत्यधिक वृद्धि हो जाने के कारण ये आपका एक प्रदूषण का कारण बन जाती है। क्या होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा मात्रा में पेड़ कट जाते हैं, पेड़ कट जाने के और साथ ही साथ काफी ज्यादा फ्यूल्स वगैरह जलते हैं, उन सभी के जलने से आपकी काफी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और जब ज्यादा ही आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है तो वो आपकी प्रदूषक का कारण बन जाती है। ठीक है, तो ये सेकंड हुआ आपका कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2।
थर्ड देखते हैं, थर्ड है आपका सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात SO2। तो आपका SO2 क्या होता है? वातावरण में उत्सर्जित होने वाला कुल SO2 की 75% भाग जीवाश्म ईंधन के जलने से तथा 25% भाग पेट्रोलियम ईंधन के जलने से एवं कुछ संयंत्र और गंधक अयस्कों के पिघलने से आपकी जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात SO2 वातावरण में पहुंचती है। इसमें आपको मोटा मोटा पॉइंट याद रखना है, जो आपकी SO2 है इसका 75% भाग रहता है आपका जीवाश्म ईंधन का, ठीक है। और इसके बाद जो आपकी 25% जो आपकी SO2 होती है वो आपकी कई प्रकार के पेट्रोलियम संयंत्र होते हैं, इन सभी के द्वारा आपके एटमॉस्फेयर में मिलती है जब ये जलते वगैरह हैं, ठीक है। इसके बाद कहा गया है ये जो आपकी SO2 होती है ये काफी तीखी गंध वाली होती है, तीक्ष्ण गंध वाली होती है, इसकी जो स्मेल होती है वो काफी ज्यादा तीखी होती है। आपने लैब वगैरह में देखा होगा, नहीं देखा हो तो याद रखिएगा। दूसरी बात, ये जो आपकी ये आपकी रंगहीन होती है, इसका कोई कलर नहीं होता, ये आपकी कलरलेस होती है, ठीक है। इसके बाद कहा गया है यह आपकी जल में घुलनशील गैस होती है। याद रखिएगा ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है, कौन सी गैस है जो कि आपकी जल में घुलनशील होती है? तो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो जल में घुलनशील होती है। साथ ही साथ ये जो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड है ये आपके एटमॉस्फेयर में वातावरण में जो है वो 12 घंटे से लेकर 6 दिन तक बनी रहती है, इसीलिए ये काफी ज्यादा हानिकारक गैस होती है, ठीक है। और इसका एक और बड़ा कारण है कि ये आपका प्रदूषण फैलाती है, तो अच्छी खासी मात्रा में ये आपका प्रदूषण फैलाने का कार्य करती है, ठीक है। साथ ही साथ ये जो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड है ये आपकी एसिड रेन फॉर्मेशन में भी काफी ज्यादा मदद करती है, इसी के कारण आपकी जो है वो अम्ल वर्षा भी होती है, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगी अम्ल वर्षा कैसे होती है। बेसिकली जो अम्ल वर्षा है यानी एसिड रेन है, जब SO2 ऊपर जाती है तो हाइड्रोजन अर्थात वाटर से मिलकर नीचे आती है ये H2SO4 बनकर, ठीक है, या फिर H2SO2 बनकर जब ये नीचे आती है तो आपका एसिड रेन फॉर्मेशन होता है अर्थात आपकी अम्ल वर्षा होती है। और जब ये अम्ल वर्षा नीचे गिरती है तो हम लोगों को काफी ज्यादा इमारतों को, इसका एग्जाम्पल है आपका ताजमहल, उन सभी के लिए ये आपकी हानिकारक होती है, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड है अम्ल वर्षा का भी एक कारण होती है, साथ ही साथ प्रदूषक का कारण तो होती ही होती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये जो आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये सबसे ज्यादा आपके जो वाहन होते हैं, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स, इनसे निकलती है। साथ ही साथ जो आपके कारखाने होते हैं इनसे निकलती है, और जो आपके जो कारखानों के साथ साथ जो उद्योग फैक्ट्रियां वगैरह हैं इनसे निकलती है, ठीक है। लगभग 48 मिलियन टन के आसपास आपकी ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये आपके कारखानों, उद्योगों और फिर 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स के द्वारा निकलती है, ठीक है। इसके बाद कहा गया है ये जो आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये आपके वायुमंडल में मिलते हैं। ये जो आपकी बेसिकली नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये आपकी प्रदूषण नहीं फैलाती है, लेकिन ये जो आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड के जो अयस्क होते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से होते हैं, ये अयस्क आपके प्रदूषण फैलाने का कार्य करते हैं, ठीक है। अयस्क कहो या फिर ऑक्साइड कहो, ये आपके प्रदूषण फैलाते हैं। तो नाइट्रोजन के प्रमुख ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड NO जिसका फॉर्मूला है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O जिसका फॉर्मूला है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 जिसका फॉर्मूला है, नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रिक एसिड जिसका फॉर्मूला है HNO3 बनने वाले कारखानों एवं स्वचालित वाहनों से निकलती है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा ये जो आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये आपका प्रदूषण नहीं फैलाती है, इसके जो ऑक्साइड है वो आपके प्रदूषण फैलाने का कार्य करते हैं। और इसके जो ऑक्साइड है यही आपके 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स, उद्योगों, फैक्ट्रियों, कारखानों से निकलते हैं, एटमॉस्फेयर में जाते हैं और प्रदूषण फैलाने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये आपकी प्रदूषण नहीं फैलाती है, इसके जो अयस्क, इसके जो ऑक्साइड है वो आपका प्रदूषण फैलाने का कार्य करते हैं। और इसके जो मैंने ऑक्साइड आपको बताए वो थे आपके NO, NO2, HNO3 और NO2, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ये तो मैंने आपको बताए 4 इसके जो है वो क्या प्रदूषक अर्थात पॉल्यूटेंट्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। और इसमें मैंने आपको गैसीय प्रदूषकों के बारे में बताया। सबसे पहले मैंने आपको कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बताया
क्या होती है, कैसे बनती है, साथ ही साथ एटमॉस्फेयर में कैसे बनती है। इसके बाद मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताया, ये कैसे बनती है, साथ ही साथ प्रदूषण कैसे फैलाती है। थर्ड में मैंने आपको सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात SO2 के बारे में बताया। फोर्थ में मैंने आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 के बारे में बताया। ठीक है, इसके बाद इसका ये जो डायग्राम है ये भी आप देख लीजिए कि ये जो आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये आपका प्रदूषण नहीं फैलाती, ये आपकी जब ओजोन परत O3 से जब मिलती है या फिर सनलाइट से जब ये मिलती है तो इससे बनती है आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये बन गया आपका NO2 जो कि आपका है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये जो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है इसी से आपका पेन का फॉर्मेशन होता है, पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है और यही आपके जो है वो पॉल्यूशन फैलाने का, प्रदूषण फैलाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये है इसका डायग्राम। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं वायु प्रदूषण के सोर्स, कौन कौन से सोर्स होते हैं जो कि आपके एयर पॉल्यूशन फैलाते हैं। इसमें मैं आपको इंडोर और आउटडोर दोनों ही सोर्स बताऊंगी, पहले आप इनको देख लीजिए, ये आपके इंपॉर्टेंट है। जीवाश्म ईंधन का जलना, जब फोसिल्स फ्यूल्स जलते हैं तो आपका वायु प्रदूषण होता है। औद्योगिक उत्सर्जन, उद्योगों से जो आपकी हानिकारक गैसें निकलती हैं उनसे आपका वायु प्रदूषण होता है। जंगल की आग, काफी सारे बड़े बड़े जंगलों में जब भयंकर आग लग जाती है तो उनसे काफी ज्यादा मात्रा में आपका वायु प्रदूषण होता है। माइक्रोबियल क्षय प्रक्रिया, जब आपके लैब में हानिकारक, जब आप लैब में कार्य करते हैं तो आपकी हानिकारक गैसें निकलती हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं आपका वायु प्रदूषण होता है। अत्यधिक परिवहन, वही आपका 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स का जब आप ज्यादा यूज करते हैं तो उनसे आपका वायु प्रदूषण होता है। कचड़े को खुले में जलाना, आप लोग साइड में कूड़ा होता है तो आप आग लगा देते हैं, उससे भी आपका वायु प्रदूषण होता है। और साथ ही साथ आपकी कृषि संबंधी गतिविधियां, कृषि संबंधी गतिविधियों के अंतर्गत काफी सारे आप रासायनों का यूज करते हैं, काफी सारे कीटनाशकों का यूज करते हैं, इनका यूज तो आप कर लेते हैं बट इनसे भी कहीं ना कहीं आपका वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताए सारे के सारे मिलाकर वायु प्रदूषण के सोर्स। अब मैं आपको बताती हूँ वायु प्रदूषण के इंडोर सोर्स कौन कौन से होते हैं, यानी घर के अंदर ऐसे कौन कौन से स्रोत होते हैं जो कि वायु प्रदूषण फैलाते हैं। सबसे पहले घर के अंदर हम लोग जो है वो झाड़ू वगैरह निकालते हैं, झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो डस्ट निकलता है, उससे आपका वायु प्रदूषण होता है। साथ ही साथ घर में आपके काफी छोटे छोटे धूल के कण होते हैं, उनसे होता है। इसके बाद टैबेको यानी धूम्रपान से आपका वायु प्रदूषण होता है। चूल्हे वगैरह में जब आप चपातीस वगैरह बनाते हैं तो उससे जो आपका धुआं निकलता है उससे भी आपका होता है। जब आप अगरबत्ती जलाते हैं घर के अंदर तो उससे भी आपका वायु प्रदूषण होता है। जब आप लकड़ी या पेपर वगैरह को जलाते हैं तो उससे भी आपका वायु प्रदूषण होता है। जब आप वॉल पे पेंट करते हैं तो उससे भी आपका वायु प्रदूषण होता है। जब आप मच्छर मारने की कॉइल या फिर फास्ट कार्ड वगैरह जो भी यूज करते हैं तो उनसे भी आपका जो है वो वायु प्रदूषण होता है। तो ये सारे सोर्स हुए आपके कौन से, इंडोर यानी घर के अंदर के स्रोत जो कि आपके वायु प्रदूषण फैलाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ आउटडोर। आउटडोर यानी घर के बाहर ऐसे कौन कौन से स्रोत होते हैं जो कि आपका वायु प्रदूषण फैलाते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में आपके क्या वायु प्रदूषण फैलाते हैं। इसके बाद आपकी बायोमास बर्निंग, काफी सारे फ्यूल्स आ जाते हैं, इसके अंतर्गत काफी सारे पदार्थ आ जाते हैं जो कि अपन लोग जलाते हैं, घूड़े वगैरह में कचड़े को जलाते हैं तो इससे आ जाते हैं। ओपन वेस्ट, काफी सारे आप कूड़ा कचड़ा जलाते हैं वो आ जाते हैं। 4 व्हीलर्स, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। उद्योग, फैक्ट्रियां वगैरह, इंडस्ट्रीज वगैरह, ये सारे आपके आ जाते हैं काय में, वायु प्रदूषण फैलाने में। साथ ही साथ जो आपके पावर प्लांट्स होते हैं इनसे आपका ज्यादा मात्रा में जो है वो वायु प्रदूषण फैलता है। ठीक है, तो ये सारे हुए आपके सोर्स, आउटडोर सोर्स जो कि आपके एयर पॉल्यूशन फैलाने के कार्य करते हैं। ये आपके घर के बाहर के सोर्स होते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको वायु प्रदूषण के सोर्स समझ में आए होंगे। इंडोर और आउटडोर दोनों ही मैंने आपको बताया और ये सारे आपकी बुक्स में दिए गए थे 1 से 7 टाइप के, वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, अब हम बढ़ते आगे की ओर और देखते हैं कि आपका वायु प्रदूषण के कारण कौन कौन से होते हैं, कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो सबसे पहला है आपका धूल और धुआं, इसे कहा जाता है डस्ट एंड स्मोक। इसके अंतर्गत सबसे पहले कहा गया है कि जो आपके धूल के कण होते हैं
वो वायु को प्रदूषित करते हैं, जिससे श्वसन क्रिया के द्वारा धूल के कण फेफड़ों में पहुंचकर कई प्रकार के डिसऑर्डर उत्पन्न करते हैं। तो आपके चारों ओर प्रेजेंट है क्या? वायु, और उस वायु में आपके डस्ट यानी धूल के कण मौजूद हैं। जब आप श्वसन यानी सांस लेने की प्रोसेस करते हैं, सांस लेते हैं, तो यही जो धूल के कण है वो आपके अंदर जाते हैं, और अंदर जाने से ये आपके फेफड़ों तक जाकर आपके हार्ट से रिलेटेड, आपके लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या फिर डिसऑर्डर उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कारण हुआ आपके धूल के कण और धुआं। इसके बाद इसी के अंतर्गत कहा गया है, इसी प्रकार कोयले के जलने से विभिन्न प्रकार के कारखानों में चिमनियों से जो धुआं निकलता है, इनसे, जिसमें आपके कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारे होते हैं जो कि आपका वायु प्रदूषण फैलाने का कार्य करते हैं। इसके बाद इनके अलावा धुएं में सीसा, पारा, जिंक, तांबा, ये सारे सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, और SO2 एवं H2O तथा हाइड्रोजन फ्लोराइड उपस्थित होता है काय में? आपके धूल के कणों में, या फिर कहा जाए तो आपके धुएं में। ठीक है, इन सभी में ये सारे आपके हानिकारक तत्व मौजूद होते हैं जो कि आपका भारी मात्रा में वायु प्रदूषण फैलाने का कार्य करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपके जेट विमान होते हैं, इनसे आपका एरोसोल जो कि आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है, इसका उत्सर्जन होता है। ये आपका फ्लोरोक्लोरोकार्बन का निर्माण करता है जो कि आपकी हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हुआ आपका धूल और धुएं के कण, जिनसे आपका वायु प्रदूषण होता है और हमारे लिए जो कि काफी ज्यादा हानिकारक होता है। ठीक है, आगे मैं आपको डिसऑर्डर भी बताऊंगी, बीमारियां भी बताऊंगी, कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्वचालित वाहनों से निकलने वाली गैसें। जैसा कि मैंने आपको बताया, मोटर कार, ट्रक, बस, ट्रक, स्कूटर, ये सभी जो होते हैं, इनसे जो पेट्रोल और डीजल के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेड, पीवी, सीसा, ये सारी विषैली गैसें जो निकलती हैं वो आपकी कहाँ जाती हैं? वो आपकी वायुमंडल में जाती हैं, और जब वो आपकी वायुमंडल में जाती हैं तो वायुमंडल को दूषित या फिर कहा जाए तो प्रदूषित कर देती हैं, और उसी से आपका वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपके कीटनाशक दवाइयां, इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स क्या होती हैं? जो आप कीटनाशक दवाइयों का खेतों में यूज करते हैं, उनसे आपका जो है वो वायु प्रदूषण होता है। कैसे होता है? पौधों को रोग मुक्त करने के लिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाता है। इससे विषैले रसायन वायु में मिलकर शरीर की कार्यकी को प्रभावित करते हैं। जब आप खेतों में कीटनाशकों का या कई प्रकार के रसायनों का यूज करते हैं, तो ये तो आप खेतों में मिला देते हैं, फसल में मिला देते हैं, लेकिन इनको मिलाते टाइम कुछ जो है वो आपकी वायु में इसके पार्टिकल्स चले जाते हैं, जो कि आपकी ही बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका रेडियो एक्टिव तत्व, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव तत्व जैसे यूरेनियम, रेडियम, स्ट्रोंशियम, ये सारे जो होते हैं, इनसे निकलने वाली जो गैसें होती हैं, ये आपके वायु को प्रदूषित करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। यह गैस वायु को प्रदूषित करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह गैस आपकी एसिड रेन में भी बहुत ही ज्यादा लाभदायक होती है, अर्थात कहा जाए तो आपकी अम्ल वर्षा कराती है। ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। ये आपकी रंगहीन होती है, ना जलने वाली गैसें, तीव्र गंध वाली गैसें, ये सभी मैं आपको बता चुकी हूँ। ये गैस मुख्य रूप से पेट्रोलियम तथा कोल के जलने से वायुमंडल में आती है। ये आपको याद रखना है। वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड टू व्हीलर, फोर व्हीलर, इन सभी से तो आती है। साथ ही साथ जब आप पेट्रोल या फिर कोल को जलाते हो तो भी आपकी सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है और वायुमंडल में मिलती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको 5 कारण बताए जिनके कारण आपका जो है वो क्या वायु प्रदूषण होता है, और ये आपके वायु प्रदूषण के कारण है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपका वायु प्रदूषण के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है आपकी बॉडी के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर, साथ ही साथ पूरे आपके एनवायरमेंट में क्या क्या प्रभाव पड़ता है वायु प्रदूषण से। तो सबसे पहला है नाइट्रोजन ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड से कैंसर, हृदय से संबंधित रोग, स्वास्थ्य से संबंधित रोग, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स आपके अंदर देखने को मिलती है एयर पॉल्यूशन के कारण। इसके बाद नेक्स्ट है पेरोक्साइड,
वह म्यूटाजेनेटिक एजेंट होता है जो कि मनुष्य में म्यूटेशन को उत्प्रेरित करता है। इसके बाद नेक्स्ट है पेन अर्थात परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट और ओजोन अत्यधिक विषैले पदार्थ होते हैं जिनके कारण आंखों में आंसू, आंखों में जलन से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं, साथ ही साथ सांस लेने में भी आपको प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त विषाक्तता अर्थात ब्लड पॉइजनिंग हो जाती है जिससे आपका सिर दर्द, घबराहट, सांस लेने में दिक्कत और लास्ट में आपकी डेथ हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है वायु प्रदूषित क्षेत्र में जब बरसात होती है तो वर्षा में विभिन्न प्रकार की गैसें और विषैले पदार्थ घुलकर धरती पर अर्थात अर्थ पर आ जाते हैं जिससे आपकी अम्ल वर्षा होती है। तो ये सारे कारण होते हैं आपके एयर पॉल्यूशन के कारण और यही आपका वायु प्रदूषण जब कहीं ना कहीं नीचे एसिड रेन के रूप में आता है तो हमारे लिए ही हानिकारक होता है, पेड़ पौधों के लिए हानिकारक होता है, जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होता है और देख सकते हैं आप कितने भयंकर भयंकर रोग भी होते हैं। ठीक है, तो ये हुए सारे इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। अब हम देखते हैं कि ये जो आपका एयर पॉल्यूशन है इसे हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसको हम रोक कैसे सकते हैं। तो सबसे पहली बात, कारखानों की जो चिमनियां होती हैं उनको हम ज़्यादा ऊंचाई पर लगाएंगे तो जो धुआं है वो ऊपर जो आपकी लेयर है उससे ऊपर चला जाएगा तो कहीं ना कहीं जो आपका एयर पॉल्यूशन है वो कम होगा। इसके बाद नेक्स्ट है चिमनियों में धुएं के कणों को एकत्रित करने के लिए फिल्टर्स का यदि हम यूज़ करेंगे तो वो जो धुएं के कण है वो चारों ओर ना फैलकर एक ही जगह पर सीमित हो सकेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है मोटरों, कारों, स्कूटरों, इन सभी से जो धुआं निकलता है उन सभी पर हम रोक लगा सकते हैं। कैसे? उन सभी का हम कम यूज करके। ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहन का हम यूज करके भी जो है वो एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाकर भी हम जो है वो एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। साथ ही साथ ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत हैं जैसे कि सौर ऊर्जा वगैरह हुई, इन सब का हम यूज करके भी एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अधिक से अधिक पेड़ पौधों को उगाना चाहिए जिससे आपका एयर पॉल्यूशन कम होता है। अधिक कूड़ा कचरा नहीं जलाना चाहिए, इससे भी आपका एयर पॉल्यूशन कम होता है। धूम्रपान पर नियंत्रण लगा देनी चाहिए, रोक लगा देनी चाहिए, इससे भी आपका एयर पॉल्यूशन कम होगा। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कम तो नहीं होगा लेकिन फिर भी कंट्रोल हो सकता है। इसके बाद जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगा देने के कारण भी आपका एयर पॉल्यूशन कम होता है। जनसंख्या वृद्धि पर यदि रोक लगेगी तो ह्यूमन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कम करेगा और यदि ह्यूमन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कम करेगा तो हमारा जो है वो एयर पॉल्यूशन कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट नगरवासियों को वायु प्रदूषण का ज्ञान कराना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा गांव के लोग तो ये भी नहीं जानते कि आपका एयर पॉल्यूशन क्या होता है, वो तो बस लगे अपने काम करने में और आपका एयर पॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों को काटते हैं, कूड़ा कचरा जलाते हैं, जानते ही नहीं है वो आपके एयर पॉल्यूशन क्या होता है। तो जो आपके नगरवासी होते हैं उनको ज्ञान देना चाहिए एयर पॉल्यूशन के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का यूज करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया सौर ऊर्जा, सौर पैनल, इन सभी का यूज करना चाहिए क्योंकि ये आपका जो है वो एयर पॉल्यूशन नहीं फैलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है विषैले प्रदूषकों जैसे सीसा हुआ, पारा हुआ, ऑर्गेनो क्लोरीन हुआ, इन सभी कीटनाशक यौगिकों के कणों को वायुमंडल में नहीं मिलने देना चाहिए। इनका कहीं ना कहीं हमें सुविधा करके या फिर कम से कम यूज करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है सरकार को वायु प्रदूषण संबंधी नियम बनानी चाहिए और उन सभी को फॉलो करना चाहिए और यदि जो जो इनका फॉलो नहीं करता तो उसको पनिशमेंट अर्थात दंड देना चाहिए। ठीक है, इन सभी का यदि हम फॉलो करेंगे, पालन करेंगे तो हम जो है वो कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण से बच सकते हैं, वायु प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे मैंने आपको कारण बताए रोकने के वायु प्रदूषण को। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं वायु प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, डिसीजेस कॉज्ड बाय एयर पॉल्यूशन। सबसे पहला मैंने आपको बताया कैंसर, स्किन कैंसर, माइंड कैंसर, लंग्स कैंसर, काफ़ी सारे कैंसर्स होते हैं आपके एयर पॉल्यूशन के कारण। सेकंड है आपका हृदय रोग, हार्ट से रिलेटेड डिसीज,
हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, हार्ट में आपका जो है वो ब्लड क्लोटिंग स्टार्ट हो जाता है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है स्वास्थ्य से संबंधित रोग। आपकी जो है वो सांस भरने लगती है या फिर कहीं ना कहीं सांस जो होती है वो अच्छे से आ जा नहीं पाती, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ढंग से नहीं हो पाता। इसके बाद नेक्स्ट है आँखों में जलन। आपकी आँखें जो है वो भारी भारी सी होती हैं, जलन वगैरह होती है। सिर दर्द, घबराहट, थकान, रक्तचाप, सांस फूलना, मानसिक तनाव और लंग्स इन्फेक्शन, ये सारे रोग होते हैं आपके एयर पॉल्यूशन के कारण। यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं हार्ट डिसीजेज, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज, कॉर्निक डिसीजेज, डायबिटीज, आर्थराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन, आंखों में जलन और सिर दर्द, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं आपको कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन के कारण। तो ये जो मैंने आज का आपका टॉपिक है ये पूरा कवर करा दिया है, जो कि आपका एयर पॉल्यूशन अर्थात वायु प्रदूषण। आशा करती हूँ आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसका जो पीपीटी है वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी, तो पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।